हाय फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो छायांकित वृत्त और से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पे चलते हैं, पहला और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कैसे कह रहा है कि यहाँ देखिए कह रहा है आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या था। देखिए यहाँ छायांकित क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला क्षेत्र होगा। हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत सिंपली क्या है, निकल जाता है। ये एक प्रकार की वर्ग है, कौन सा, ए बी सी एंड डी। तो आप कैसे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखिए ये गोला दिया है, गोले में क्या है, वर्ग की भुजा दी है 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। तो हमें क्या कह रहा है, गोले की त्रिज्या कैसे निकाल जाएगी। देखिए एक व्यास कितना है, ये है, ये पूरा 14 है, तो ये कितना निकल आएगा 7। तो ये इसकी जो त्रिज्या निकलेगी ये पूरा निकल कर आएगा 7, माने मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये कटेगा तो 7 ये भी होगा। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, AP लिख लेते हैं, OP लिख लेते हैं, ये दूरी होगी 7/2। यानी जो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या निकल कर आएगी 7/2। सिंपली ये भाई क्या है, इसका मिड पॉइंट होगा आधा, तो व्यास 14 7 निकल आया, तो त्रिज्या क्या हुई 7/2। तो क्वेश्चन को देखिए कैसे हल करते हैं। तो कह रहा है भुजा का क्षेत्र ABCD एक वर्ग है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग जो होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, तो होगा हमारा 14 का स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा 14 गुणे 14, इसको कर लेंगे तो ये आएगा 196 शायद। 14 कितना, 28 14 53 14 को 56 के 6 हासिल है 5, 14 का 196 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे क्या, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम अब क्या करते हैं, त्रिज्या पता हो गई है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 × πr²। πr² इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, तो 4 है तो 4 का रखते हैं। तो हम क्या कहें, 4 × 22/7, r का मान हमें 7/2 पता है, गुणे 7/2। तो ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा, ये काटेंगे तो ये 4 भी हमारा इससे कट जाएगा। यानी हमारा आ गया 22 × 7, ये आएगा हमारा 14 और 1 15 144 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब हमारे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा जो, वो क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस पूरे वर्ग वाले क्षेत्रफल से ये चारों गोलों का क्षेत्रफल घटा देंगे। यानी 196 में से 154 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2, और ये 9 में से 5 गया 442 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम क्या है अपने क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए कि बहुत आसान, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, फिर चारों गोलों का क्षेत्रफल, एक गोले का निकाल ले, उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें चारों गोलों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, वर्ग में से चारों गोलों को क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी क्या करते हैं, हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहेगा हमारा, वो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर है, क्या है, 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा का व्यास मानकर अर्धवृत्त ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ छायांकित भाग ये है, इसका क्षेत्रफल निकालने हैं।
तो देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसका कोई फार्मूला होता नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक अर्धवृत्त है, ये भी एक अर्धवृत्त है, ये भी एक अर्धवृत्त है और ये भी एक वृत्त है। तो हम मान लेते हैं ये फर्स्ट भाग है, ये सेकंड भाग है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर हम क्या करें, इसमें से ये वाले एरिया घटा दें, ये वाले जो नेम दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर ये वाले भाग घटा दें तो हमें और वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा दें तो हमें केवल क्या है, ये वाले भाग ही का क्षेत्रफल ही बचेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को उसी हिसाब से करते हैं। सबसे पहले भुजा 10 सेंटीमीटर दी है, तो हम क्या करेंगे, उसी को क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि भाग 1 और भाग 3 का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अगर हम कहें पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या होगा हमारा 10 गुणे 10 यानी भुजा का स्क्वायर होता है। देखिए भुजा का स्क्वायर होता है, तो 10 गुणे 10 वर्ग का पता चल जाएगा, 100 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, यूनिट चीज। अब कहता है कि अब भाग सेकंड, भाग 1 और 3 का क्षेत्रफल, पहले ऐसे नहीं है 3 का क्षेत्रफल, क्योंकि इन दोनों का निकाल लें तो बाकी का भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा बटे 2। तो अब उसमें क्या है, ये एक भाग का है तो इसी में एक और भाग है, कितने भाग हैं टोटल, 2 भाग हैं। तो 1 और 3 को मिला के अगर हम 2 से, देखिए इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, सेम होगा, और उसी को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब हमें पता है ये 10 है तो त्रिज्या कितनी निकल आएगी इसकी, आधी। त्रिज्या क्या निकलेगी, ये आधा 5/10/2 यानी 5 त्रिज्या होगी वृत्त की, अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी 5। लिख देते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या जो निकलेगी वो क्या है, AB के आधी होगी, यानी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसी को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में लिखते हैं, ये वाला तो कट गया क्योंकि ये भाग 1 और 2 को मिला के 2 अर्धवृत्त मिला के हुए थे, तो ये कट जाएगा यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर का मान हमें पता है 22/3, इसको लिख लेंगे 3.14, 22/7 को भाग करेंगे और इसका मान आएगा 5 × 5, यह आ जाएगा हमारा 3.14 × 25। 25 को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 0 100 का, और कैरी आएगा 10, 25 से कम 25, 35 के 5 हासिल आए 3 और 25 में 50, 75, 75 3 78, यानी इतना वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो कह रहा है ये हमारा क्या आया, एक भाग का क्षेत्रफल, ये इस इतने का क्षेत्रफल आया, ये पूरे का क्षेत्रफल। अभी इसमें से ये वाला भाग जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसी में से क्या करेंगे, इसको हम इसमें से घटा लें तो हमें क्या है, मेन जो छायांकित भाग है इनका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्या करना है, हमें क्या करना है, अब पूरे में से इसको घटा लेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 में से इसको घटाते हैं, भाग यहाँ पे भाग सेकंड और थर्ड का क्षेत्रफल होगा, लिख देते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या है, ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। भाग के क्षेत्रफल में क्या होगा 100, ये वर्ग का क्षेत्रफल माइनस भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल, तो ये होगा हमारा, इसी में 100 से माइनस भी लिख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तब ये भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल निकल कर आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 20 और 0 0 0 0 0, ये आएगा 5 में से 5 गया 5, और ये हमारा गया 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 7 गया 21 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक भाग का क्षेत्रफल आएगा। अगर हम इसी तरह 3 और 4 का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, भाग
3 एवं 4 का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 का क्षेत्रफल, तो वो भी हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या आएगा वो 21.55 ही आएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, जो हमारा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा वो पहले भाग 1 3 4 का क्षेत्रफल होगा, भाग 1 भाग 2 भाग 3 एवं भाग 4 का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी को हम क्या है दोनों को जोड़ दें या 2 से गुणा कर दें, तो ये आ जाएगा 0, 5 8 10 के 0, कैरी 1, 2 1 2, एक 3 और ये आ जाएगा 4, 43 आ जाएगा। ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसके क्या करें, 100 में से इसको वर्ग सेंटीमीटर, पूरे वर्ग सेंटीमीटर में से इसको घटा लेते हैं। तो 100 में से जब इसको 43 को घटाएंगे तो हमारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरा निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 57 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या किया गया है। हमने क्या किया है, वर्ग अर्धवृत्त लिया है। अर्धवृत्त में यहाँ से भाग 1 और भाग 3 का पहले क्षेत्रफल निकालने की कोशिश की है। वो 100 में से हमने क्या किया है, पूरे में से घटाया है। क्यों? क्योंकि जब जोड़ेंगे तो बचा हुआ जो भाग होगा वो ये भी इंक्लूडेड है और ये वाला भी भाग इसमें इस वाले में इंक्लूडेड है, इस वाले में इंक्लूडेड है। तो आप ये ना सोचिएगा कि सर जी पहले तो घटा दिए फिर ये किए, तो वो चीज़ का कन्फ्यूज़न ना रखिएगा। पहले वाले में ये भी भाग इंक्लूडेड है, वो भी भाग है, लेकिन जब बाद में जब करेंगे तो देखिए ये वाला भाग, देखिए ये वाला भाग तो देखिए इसमें भी आया और नीचे वाले में भी आया, तो ये भी जब इधर वाला निकालेंगे तो ये भी भाग आएगा, ये भी भाग आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। इस वजह से 100 में से फिर से घटाएंगे तो हमारा केवल इसका इस वाले भाग का क्षेत्रफल बचेगा। जब चारों में से 100 से घटा देंगे तो 57 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आप अपने फ्रेंड्स को जाने की अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।